प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज सुबह भी हम परमेश्वर के वचन सुन रहे थे, अभी भी हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम सुबह में कितने बहुत ही खूबसूरत आशीष में वचन को पास्टर के द्वारा हमने सुना, लेकिन आज भी हम इवनिंग के समय में, शाम के वक्त में बहुत ही परमेश्वर के उस वचन को सुनने जा रहे हैं जो प्रभु के दास के माध्यम से है। अभी हम परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं। पास्टर टॉड जो यूएसए से हमारे बीच में आए हैं और आप सबसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं। पास्टर टोड के जो प्रभु के जो वचन वो शेयर करते हैं, जो बोलते हैं, बहुत ही आशीष में है। मेरे प्रियो, आप कहीं ना जाइएगा, आज की इस वचन को अपने दोस्तों के पास में, परिवारों के पास में शेयर करें, ताकि ये वचन हम सभी के लिए एक आशीष में होने पाए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन हम सभी के लिए आशीष में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे के समय हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो हम पास्टर टोड का हृदय से हम रिवाइव चर्च में हम उनका निमंत्रण देना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, वे आए और हमारे रिवाइव चर्च में परमेश्वर के वचन को बांटे। आगे के समय पास्टर टोड से हम सुनेंगे। First of all, I want to say it's an absolute pleasure to be here today. आप सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज यहाँ होके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। And it is truly an honor to be a part of such an amazing ministry that Pastor Philip and Shiny have. पास्टर फिलिप और शाइनी के द्वारा जो सेवकाई हो रहा है, उसको देखते हुए हमें भी बहुत आनंद महसूस होता है। I believe they are making a huge difference in the kingdom of God around the और earth. परमेश्वर के राज्य पूरे संसार में, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा कर रहा है, वो मैं समझता हूँ। And I look forward to talking to you today about the Holy Spirit. मैं आपसे सबसे बातचीत करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में। You see, I grew up in a church मैं एक कलीसिया में ऐसे बड़ा हुआ हूँ that really didn't believe the Holy Spirit operated today. और जैसे पवित्र आत्मा आजकल जैसे कार्य करता है, इसी प्रकार उस कलीसिया पवित्र आत्मा के बारे में इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। They believed that all of the gifts and the amazing things that the Holy Spirit did मैं वो ऐसे विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा जो बड़े-बड़े कार्य करते थे were only meant for the time of Jesus at the first century. और लोग ये विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह के जो समय है, ऐसे लोगों के लिए उस समय के लिए ही था। So all of those incredible gifts that the Holy Spirit brought were for them but not for us. कुछ लोग ऐसे विश्वास करते थे कि जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, जो सारे बातें हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह का समय के लिए ही था। But as I grew and I learned in my faith, I began to understand the Holy Spirit in a way that I never had. जैसे मैं आगे बढ़ा और मैं परमेश्वर से मैं अधिक जानने लगा, तो मुझे समझ में आया जो मैं सीख रहा था, मैं देख रहा था, उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा हमसे कार्य करता है। And I know that many of you are familiar with the baptism of the Spirit. और आप सबको मालूम है कि आत्मा से बपतिस्मा होने के विषय में आप में से बहुत सारे लोगों को जानता होगा। In very simple terms, in the book of John chapter 16, और यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हम देख सकते हैं Jesus has been resurrected from the dead and now he's talking to his disciples. और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा और उसके बाद अपने चेलों के साथ बातचीत करते हुए हम देख सकते हैं। And it says around verse 20 and 21 that he showed himself to them, showed them his scars and his hands and his side. और 21 और 20 और 21 आयत में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर की जो घावों को दिखाते हुए अपने चेलों से बातचीत करते हम देख सकते हैं। And the scripture says this was the same day of the resurrection where he said he breathed on them and said receive the Holy और Spirit. वचन से भी समझने में आते हैं उसी दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत किया होगा, उसी समय अपने जो श्वास उनके ऊपर फूंकने के कारण उसके द्वारा पवित्र आत्मा उनको भेजा, उनको दिया है। So now they have received the Holy Spirit ना पवित्र आत्मा वो पाए हैं and Jesus stays with them for another 40 days. और बाकी का 40 दिन अपने चेले प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहा। The Bible says that he spends that 40 days teaching them about himself in the Old Testament. और जैसे 40 दिन में अपने जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात सिखाते थे, जैसे पुराना नियम में जैसे होते थे उसी के प्रकार वो बातचीत करते थे। But then it becomes the time for him to return to the right hand of the Father. और पिता परमेश्वर के पास जाने का समय आया And he tells his disciples to wait in Jerusalem. और उसी समय जाने से थोड़ी समय पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा
यरूशलेम में इंतजार करो until they receive what the Father had promised them. जैसे पिता ने आपको आज्ञा दिया, जो वायदा दिया है वो प्राप्त होते होते तक आप यरूशलेम में इंतजार करो। And Jesus says that John the Baptist told you यीशु मसीह ने कहा कि जो यूहन्ना बपतिस्मा जैसे यहूदियों से जो कहा है that you would be baptized in the Spirit not many days from now. और आज से कुछ ही दिन के अंदर आप आत्मा से बपतिस्मा होगा करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहा। So here's what I don't want you to miss. और मैं आपको एक चीज से मैं मिस ना करना चाहता हूँ। The disciples have the Holy Spirit. और जो चेले लोगों की अंदर पवित्र आत्मा थे, They got the Holy Spirit on the first day of the resurrection. और प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो पुनरुत्थान के उसी दिन पवित्र आत्मा उन पर आया। But Jesus tells him on day 40 to wait, and not many days from now they will be baptized. यीशु मसीह का जी उठने के उसी दिन पवित्र आत्मा उनके पास आया। फिर भी उन्होंने कहा कि जो इंतजार करने के लिए चेलों से कहा। So the day of Pentecost comes and the tongues of fire come and distribute on each of them. और पेंदकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा में लोग बातचीत कर रहे थे, पवित्र आत्मा का वरदान लोगों के उनके बीच में आया। And they are now baptized with the Spirit and with fire. now वो आग में और आत्मा में बपतिस्मा पाया। And new things began to happen for them. और उसी दिन से नए बातें चलने का कार्य देखने They लगा began to speak in other languages. और दूसरे भाषाओं में बातचीत They करने have a लगा boldness that they'd never और had before. हियाव से जो बातचीत करने जो कार्य करने लगो जो पहले कभी हियाव उनके जीवन में नहीं थे। They begin to operate in ways they never have. और अभी तक जो कार्य नहीं कर रहे थे उससे भी बढ़कर अच्छे कार्य को करने लगा। And so I told you that I grew up in a church that did not believe those things continued until today. और जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे कलीसिया में मैं आगे बढ़ा, वो विश्वास नहीं करते थे कि पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। But once I was baptized in the Spirit, और एक दिन जब मैं आत्मा से मैं बपतिस्मा पाया, the same things that happened to them in Scripture और जैसे चेलों के जीवन में उस दिन जैसे हुआ began to happen in my life. वो बातें मेरा जीवन में आने लगा। I began to understand how to prophesy. और मैं समझने लगा कि भविष्यवाणी कैसे किस प्रकार करे। And things I would prophesy would come to pass. और जैसे मैं भविष्यवाणी में करता हूँ वो बातें बाद में सही हो जाते हैं, ये बातें मैं देखने लगा। I began to pray in new languages. और नए भाषाओं में मैं प्रार्थना करने लगा। And so now the Holy Spirit was very real to me. और अभी मैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वास्तविक रूप से कार्य कर रहा है। But I spent years before I was baptized in the और Spirit पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने से पहले बहुत साल मैंने ऐसे जीवन व्यतीत किया wondering if He's really for me today. और ऐसे मैं सोचता हूँ कि आज जैसे कार्य करूँ उस समय यदि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में होता। And about 13 years ago, और आज से 13 साल पहले a man taught me something that I will never forget. एक व्यक्ति ने मुझसे बातचीत की जो मैं कभी मैं भूलना नहीं चाहता। I want to teach that to you today. और ये बातें मैं आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। I want to read to you out of John chapter 16. और यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में से मैं कुछ बातें मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। I'll start with verse 12. Let me read it and then it'll be translated. और 12 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाना कोशिश Jesus करता is talking to his disciples. हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है And he says, I have many more things to say to you, but you cannot bear them right now. और आज मैं बहुत सारे बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको सारे बातें समझ नहीं पाएंगे। So understand what he's saying. There are things they need to hear and learn, but they're not ready. और अभी बहुत सारे बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन जो चेले लोग हैं वो तैयार नहीं है सुनने के लिए। But Jesus is going to be with the Father in heaven. और बाद में प्रभु यीशु मसीह पिता के पास रहने जा रहा है। So how are they going to learn these things? और ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह से कैसे सीख जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पिता के पास जा रहे हैं। We keep reading in verse 13. और 13 अध्याय जब हम आगे पढ़ते हैं, Jesus says, but when he, the Spirit of truth, comes, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो आत्मा की जो सच्चाई का जब आत्मा जब आते हैं, he's talking about the Holy Spirit और coming. पवित्र आत्मा आने के विषय में बातचीत कर रहा है। Jesus will return to the Father. यीशु मसीह पिता के पास वापस जाएगा The Holy Spirit will come for the believer. और पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर आएगा। And then it says,
He, the Holy Spirit, will guide you into all the truth. और वो बताते हैं कि जो पवित्र आत्मा जो आएगा वो सच्चाई में आगे आपको अच्छी रीति से गाइड करेगा, सच्चाई में आगे जीवन व्यतीत करने के लिए। Now remember what Jesus just said. और आपको याद रखना यीशु मसीह ने क्या कहा, There are many more things he wants to say to them, और अभी मैं बहुत सारे बातें मैं आपसे कहना चाहता but हूँ, they're not ready. लेकिन ये जो चेले लोग हैं, तैयार नहीं है समझने के लिए। So he's going to send the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा नीचे भेजेगा, and the Holy Spirit will teach them those और things. पवित्र आत्मा सारे बातें आपको सिखाते रहेंगे, Because the Holy Spirit will teach you all truth. क्योंकि पवित्र आत्मा सारे सच्चाई आपको सिखाते रहेगा। For it says, he, the Holy Spirit, will not speak on his own, और पवित्र आत्मा अपने आप बातचीत नहीं करते हैं, but whatever he hears the Father speak, और पिता की ओर से पिता की बातें पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करते he हैं will speak to you. और आपसे बातचीत करते हैं। So the Holy Spirit has to be speaking to me today, और आज भी पवित्र आत्मा मेरे से बातचीत करना जरूरी है, or I cannot be led into all the truth. और सारे बातें आज में सच्चाई में आज बातें मैं सीखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। So this is what the man taught me 13 और years ago. 13 साल पहले एक व्यक्ति ने मुझे सिखाया, He said, if you're not listening to the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा को अच्छी रीति से नहीं सुनते हैं you are disobeying Jesus. और प्रभु यीशु मसीह को आप आज्ञा को नहीं मानते हैं, I must have a relationship today और आज मैं परमेश्वर से एक ऐसे रिश्ता रखना चाहिए with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखना चाहिए, I must be able to hear Him. और मैं पवित्र आत्मा को सुनने के लिए मैं तैयार होना जरूरी है, I must understand the truth that और He wants to give me. मैं जो सच्चाई जो पवित्र आत्मा मुझे देना चाहते वो समझने के लिए भी मैं तैयार होना चाहिए। So I want to start with some of the things the Holy Spirit gives us और पवित्र आत्मा कुछ ऐसे बातें जो हमें देना चाहते उसे मैं शुरू करना चाहता हूँ, and help you see in the Scripture और वचन से भी मैं आपको समझाना चाहता that हूँ, these things are for you और ये बातें आपके जीवन के लिए है, today. आज के लिए। Listen to 1 Corinthians 12, 4 through 11. पहले कुरिन्थियों के पत्री और 12 अध्याय उसकी 11 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, 4 से 11 तक हम पढ़ते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक ही आत्मा करवाता है, और जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। Okay, so what you just heard was the fact that the Holy Spirit has gifts to give every believer. और अभी जो बातें जो हमने सुना है, पवित्र आत्मा जो सारे बातें जो वरदान हमें देता है जो विश्वासियों के लिए। And in verse number 7, 7 आयत में हम देख सकते हैं, it said that these things that the Holy Spirit are giving us ये सारे बातें पवित्र आत्मा जो हमें देता है are for the common good of the body. वो सारे जो कलीसियों के जो शरीर के लिए अच्छे के लिए होते हैं। We use these things to help each other. ये सारे बातें हम एक दूसरों को मदद To करने build के लिए each होते other हैं, up. एक दूसरों को बनाने के लिए होते हैं। And so if you're in a place where you don't think these things are for the church today, यदि आपको लगता है कि ये सारे बातें जो कलीसिया जो आज के लिए जो है करके आपको नहीं लगते हैं, then you cannot build up each other और यदि आपको लगता है कि आप आपस में बना नहीं सकते हैं एक by दूसरों को, using these things. और ये सारे बातों के द्वारा Let me let you hear a few more in Romans 12, 6 through 8. रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय 6 आयत से लेकर 8 आयत तक हम देखेंगे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं,
तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। I don't know if you're listening, यदि आप हमें सुन रहा है, but that just said each one of us is to exercise these things. और ये सारे बातें जो पवित्र आत्मा की बातें हैं हमें हर प्रतिदिन हमें करना जरूरी है। Now, let me show you something you might not be thinking about. और आप जो सोच रहे हैं उससे भी बढ़कर मैं कुछ ऐसे बातें बोलना चाहता हूँ। When Paul writes these things, ये जो प्रेरित पौलुस ये सारे बातें लिख रहे थे, he's writing from prison in Rome, और उस समय जो रोम की जो बंदी गृह में था वो वहीं से बैठ के लिख रहे थे, and to the Corinthian church. और कुरिन्थियों की कलीसियों के लिए वो लिख रहा था। Now, think with me. और आज अभी मेरे साथ सोचने शुरू करें, If these things were only for the apostles, यदि ये केवल प्रेरितों के लिए होता, if they were only for the people in the first century, और पहले शताब्दी के जो लोगों के लिए होता, then why is he telling a church in Corinth और क्यों कुरिन्थियों के कलीसियों के लिए बोलना था that I want you to exercise ये these things? सारे बातें आप हर प्रतिदिन आपको करो, ये क्यों बोलना था? This letter's not to the apostles. ये केवल प्रेरितों के लिए नहीं This था, letter's to the church. ये पूरे कलीसियों That's के लिए you था, and me. और आप और मेरे लिए था। We're supposed to be operating in हम these सब gifts. लोग ये सारे वरदान We're को supposed to exercise these ये gifts. सारे बातें हमें कार्य करना है। We're supposed to use these हम things ये to build सारे each other up. ये सारे बातें हमें इस्तेमाल करना है एक दूसरों को बनाने के लिए। So why do some people think they're not for today? और क्यों आजकल लोग विश्वास करते हैं कि ये आज के लिए नहीं है? I want to show you one scripture that's been used very wrong. और एक वचन में आपके लिए दिखाना चाहता हूँ ये जो गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। It's in 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों chapter 13, 13 अध्याय verses 8 through 13. और 8 से लेकर 13 आयत तक। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। Now here Paul is talking about love. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रेम के बारे में कहते हैं, But in this letter, he's trying to help the church understand how to use their gifts. और ये कलीसियाओं के लिए समझाना चाहते हैं कि जो वरदान है किस प्रकार कलीसिया में इस्तेमाल करना उसके बारे में सिखाते हैं। So he says, if there is a gift of prophecy, और भविष्यवाणी का वरदान है, and if there are tongues to speak, यदि भाषाओं को बोलने का वरदान and if है, there is a gift of knowledge, यदि बुद्धि का वरदान है, these will be done away with. और ये सारे बातें हमें कहाँ करना है? Here's the confusing thing. और ये जो बातें हमें कभी-कभी जो शक लगते हैं, People began to believe that those things would be done away with और ये सारे बातें ये अलग रीति से हमें करना है करके लोग विश्वास करते हैं, when something called the perfect comes. और ये कहते हैं कि जो सही समय पर सही बातें जब आएगा, The scripture says these will be done away with, और ये सारे बातें हमें करना है। इसका मतलब but when the perfect comes, ये जो सही समय पर जो आएगा तभी करना है। the partial will be Ye- done away with. ये जो आधी जो अधूरी बातें वो बाद में करना है। But he just said sometimes we prophesy in part. ये लेकिन कभी-कभी आधे अधूरी भविष्यवाणी जब हम करते हैं, But when the perfect comes, क्योंकि पूरी जो बातें आते हैं we won't be doing things partially. और ये सारे बातें आधी अधूरा नहीं करते हैं, So people began to believe और कुछ लोग विश्वास करते हैं that when the New Testament scriptures were put together,
और नया नियम की जो सारे जो किताबें वो सारी एक साथ जो बनाया, that's what he meant by the perfect. ये जो पूरे संपूर्ण बातें, इसका मतलब यही है कि पूरे जो नए नियम की पुस्तक एक बनाना है, ये संपूर्ण। That now that we have the New Testament Bible, अभी हमारे नए नियम का पूरा बाइबल हमारे we पास must है, not need tongues. और कुछ लोग We must not बोलते need prophecy. कुछ लोग बोलते हैं भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अन्य भाषाओं की We must जरूरत not नहीं need है, knowledge. और हमें बुद्धि के ज्ञान जरूरत नहीं है, लोग बोलते हैं। Listen to me very closely. और मुझे ध्यान से सुने, The question is, what is the perfect? और जो प्रश्न यही है कि जो संपूर्ण बातें, जो सबसे बेस्ट बातें, उत्तम बातें क्या है। Do you know that nowhere in Scripture और आपको मालूम है कि कहीं भी जो किताब वचन में does it ever tell us that the New Testament is the perfect? कभी ये कहते हैं कि जो नया नियम है, जो संपूर्ण बातें ही है, संपूर्ण है करके कहीं वचन में कहते हैं। Now listen to me. It is the perfect reflection of God's word for us. यही है सबसे उत्तम बातें जो हमें, जो परमेश्वर को जो दिया है, वो जो नया नियम है। And I don't believe it has errors. और मैं कभी विश्वास नहीं करता उसमें कोई गलती है। I believe it is the truth. मैं विश्वास करता हूँ ये संपूर्ण बाइबल जो सबसे सच्चा है। I live by the things written in the New Testament. और मैं नए नियम में जो बातें लिखा है, ये सारे बातों में मैं जीना चाहता हूँ। But is that what he meant when Paul said when the perfect comes? लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो संपूर्ण उत्तम बात जब आएगा, वो बातें क्या है। Don't you find it interesting क्या आप ये एक अजीब जैसे आपको लग रहा है that in the book of Hebrews, इब्रानियों नबी के किताब में Jesus is referred to as the perfect 5 times. और यीशु मसीह को उत्तम बातों के रीति से 5 बार कहते हैं। Now, I believe what this scripture is saying और मैं विश्वास करता हूँ जो वचन जो जैसे कहते हैं, is that we will not need these gifts उसका मतलब यही है कि हमें जो वरदानों की जो जरूरत नहीं है after Jesus the perfect comes और back. यीशु मसीह जब दोबारा वापस जब पूर्ण रीति से आएगा तब, Because nothing will be partial anymore. क्योंकि उस समय आधा अधूरा कभी कुछ नहीं होगा। It will be complete. वो उस समय संपूर्ण होगा, It will be perfected. उस समय सब कुछ संपूर्ण होगा। He says, when I was a child, I spoke like a child. और ये कहते हैं कि जब मैं बच्चा था, बच्चे जैसे मैं बात कर रहे थे, I reasoned like a child. और मैं बच्चे जैसे सोचते थे, I think like a child. और मैं सोचता बच्चा जैसे Do you था। notice he said 3 things I do like a child? और 3 बातें जो मैं बच्चे जैसे मैं करता था। How many things did he said would go away in the way of gifts? और 3 बातें में भी जो वरदानों के विषय में कहते हैं, Prophecy, tongues, and knowledge. और भविष्यवाणी है, और अन्य भाषा है, और बुद्धि का वरदान है। So he's saying these gifts ये 3 जो वरदान है, are things I do when I act like a child. और ये जो बच्चे जैसे मैं जीवन करता हूँ, उसी में ही सोचता हूँ। But one day when I become a man, और जब मैं पूरा संपूर्ण मनुष्य हो जाते I हैं, will not need childish और things. मैं बच्चों जैसे मुझे व्यवहार करने की जरूरत When नहीं do I है। become a man? जब मैं संपूर्ण मनुष्य हो जाता When the हूँ perfect comes. और अच्छे पूरा हो जाता हूँ। Now keep reading because he said, right now we see things dimly. और अभी पढ़ना शुरू करें कि अभी कुछ बातें हमें अच्छे ढंग से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। Now read closely. और ध्यान से आप पढ़ना शुरू करें। Then when the perfect comes, और संपूर्ण बातें जब वापस आएगा, we will see face to face. और उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को सीधा एक दूसरों को चेहरा में The देखेंगे। perfect is Jesus. इसका मतलब जो संपूर्ण बात यही है कि यीशु मसीह है। He will return. यीशु मसीह जरूर वापस आएगा। We will see him face to हम face. प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आपस में मिलेंगे, And we'll no longer need prophecy. और उस समय के बाद हमें भविष्यवाणी की For all जरूरत नहीं है, prophecy will be fulfilled. क्योंकि भविष्यवाणी संपूर्ण हो चुका है। We'll no longer need knowledge. और उस समय बुद्धि का जरूरत नहीं है। Why? क्यों? Because the next scripture says, क्योंकि अगले जो वचन में कहते हैं, now I know in part, partial, और अभी कुछ बातें मैं अधूरा में समझता हूँ, but when Jesus comes, I will know fully. और यीशु मसीह जब आपस में दोबारा आएगा, तब मैं संपूर्ण में समझना शुरू करता हूँ, Because all things will be fulfilled. क्योंकि उस समय सारे संपूर्ण हो जाते हैं। I won't need the partial things क्योंकि anymore. उस समय से आधा अधूरा कुछ भी नहीं होगा। I hope you're seeing what I'm saying. और मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। That some people think these gifts go away और कुछ लोग कहते हैं कि जो वरदान चले जाएगा, because of this scripture.
और इस वचन के अनुसार and the gifts do go away और जो वरदान चले जाएगा, after we see Jesus face लेकिन to face. तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह को हम आपस में आमना सामना देखोगे। So when Jesus comes back, और जब यीशु मसीह दोबारा वापस we no आएगा, longer need the gifts. उसके बाद हमें इन सारे वरदानों को जरूरत नहीं है। So that's one reason why people look at scripture and get confused. इसलिए वचन को देख के कुछ लोगों को कुछ थोड़ा सा डाउट इसलिए लगता है About what the Holy Spirit offers us today. क्योंकि आज जो पवित्र आत्मा जो हमें वरदान देते हैं उसके बारे में कुछ लोग जो शक जैसे महसूस होता है। In that same way, उसी प्रकार if you studied it very much, और परमेश्वर के वचन आप लगातार पढ़ेंगे, one of the things you'll hear about in the Bible एक बात वचन के द्वारा हम देख सकते हैं are things called dispensations. और डिस्टेंसेशन के बारे में हम देख सकते हैं। A dispensation is a set apart section of time. ये समय इसका मतलब यही है कि एक समय को एक अलग रीति से रखा, अलग रखा है समय को, इसके विषय में बताते हैं। There was an Adam or Adamic dispensation from Adam to Noah. और आदम से लेकर नूह तक एक ऐसे समय को अलग था। There was a dispensation time of Abraham. एक ऐसे समय था कि अब्राहम के समय पर एक ऐसे समय की सीमा था। There was a dispensation time of Moses and the law. और मूसा और उसका जो नियम की विषय जो समय है वो बड़े एक समय था। So the people of God operated under the law. और उस समय जो न्याय की जो बातें हैं नियम के विषय में उस समय उसी के आधार पर चल रहा था। But when Jesus came, लेकिन यीशु मसीह जब आया, he fulfilled the law. वो सारे जो नियम को जो पूरा He किया replaced the law और उस नियम को भी बदला with grace और प्रेम से, दया and से, salvation through faith. और जो रक्षा की और रक्षा के द्वारा इन सारे चीजें पूरा कर दिया है। And he began a new dispensation और वहां से एक नया समय को शुरू कर दिया है called the church. और खलीसिया है। Now we operate as the church. नाउ कलीसिया जैसे हम लोग चलाते हैं। But some people who want to confuse you जो कुछ लोग आपको थोड़ा सा शक पैदा कर देते हैं, have made up something that's not in scripture. कुछ बातें कुछ ऐसे कंफ्यूजन बना दिया है जो बाइबल में नहीं है। They call it the apostolic dispensation. कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रेरित लोगों का जो समय काल है उसके विषय They में, say things were different during the time of the और apostles. कुछ लोग सोचते हैं कि अपोस्तल जो प्रेरित लोगों के समय काल में ऐसे कुछ अलग चीजें होता था। But when the apostles died, जब प्रेरित लोग मर गया, that dispensation stopped. वो जो उनके समय कालीन से सारे समाप्त हो चुका है। And now we operate in the church dispensation. अभी जो कलीसिया की रीति से हम लोग चलाते हैं। Let me show you how silly that is. ये बातें मैं अच्छी रीति से मैं समझाना चाहता हूँ। If the Holy Spirit gifts यदि पवित्र आत्मा की वरदान were only for during the time of the apostles, यदि केवल प्रेरित लोगों के समय के लिए ही होता, and Paul has taught the Corinthian church how to use them, और प्रेरित पौलुस जो कुरिन्थियों की कलीसियों के लिए जो समझाया, and they're using them well, और वो चीजें कलीसिया में अच्छी तरह इस्तेमाल कर and रहे they're हैं, building up each other's faith, और एक दूसरों के विश्वासों को भी बढ़ा रहा and है, things in the church are going very और well. कलीसिया भी अच्छी रीति से जा रहा है। But then John, the last apostle, और यूहन्ना जो आखिरी जो चेला है, dies on the island of Patmos, और पद्मोस की आइलैंड में जो टापू में वो मर गया है, and poof, all gifts stop. और ये सारे जो वरदान बंद हो गया करके लोग विश्वास करते हैं। Can you imagine the people in the church of Corinth? क्या आप कभी जो सोच सकते हैं कि जो कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रहा था? One day they look at each other and they say, we can't prophesy anymore. ये एक दूसरों को बोलते हुए कहते हैं कि हम एक दूसरों से भविष्यवाणी speak नहीं in कर tongues सकते हैं, anymore. और क्या हम अलग अलग भाषाओं में बातचीत नहीं कर सकते? Oh, wait, I know what happened. और एक बात ऐसे हुआ है, The last apostle must have died. जो लोग सोच रहे हैं कि इसलिए सारे चीजें हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि आखिरी जो प्रेरित यूहन्ना भी पत्मोस में मर गया है। This makes no sense at all. उसका मतलब उसका कोई आपस में कोई लेने देना नहीं है, These things are for today. और ये चीजें आज के लिए भी है। And Paul tells the Corinthian church और प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के लिए कहते हैं that I want you to pursue love, और प्रेम आपको रखना है, yet desire earnestly the spiritual gifts. और उसके बावजूद आपको पवित्र आत्मा के वरदानों को भी प्राप्त करना जरूरी है। Why would he be telling the church क्यों कलीसियों के सारे चीजें बोलना? to really want the gifts क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए क्यों बोलना था?
if they weren't only going to be able to use them while the apostles were alive? यदि प्रेरित पौलुस के समय के लिए होता तो कलीसियाओं के लिए कौन क्यों बोलना था? Okay, so now we're going to go back to the book of Mark. अभी हम मरकुस जिस सुसमाचार में जा रहा है। We're going to look at Mark 16, मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय में 17 through 18. 17 से लेकर 18 तक हम बढ़ेंगे। Listen to this. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Now, this says the signs, the spiritual gifts, the tongues, the prophecy, those type of things are going to follow who? और ये सारे बातें जो भविष्यवाणी है, जो वरदान है, ये सारे बातें कौन पालन करना है इसके विषय में कहते हैं। It says that they're going to follow, those signs will follow those who believe. और ये कहते हैं कि सारे जो वरदान है, सारे जो बातें हैं जो विश्वास करने वालों के लिए है। Now, he's not talking about just the apostles who believe, वो केवल प्रेरित लोग जो विश्वास करते उनके लिए नहीं था, because I'm going to read two scriptures before. क्योंकि दो आयतें भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Verse 15 says, and he said to them, 15 आयत में ऐसे लिखा है कि इनको ऐसे बोला, go into all the world पूरा संसार में, जगत में चले जाना and preach the gospel और परमेश्वर के वचन को प्रचार to करना all creation. पूरे संसार जगत के लोगों के तक। He who believes जो विश्वास करेगा, and has been baptized जो बपतिस्मा लेगा shall be saved, और उद्धार पाएगा, but he who disbelieves और जो विश्वास नहीं करते shall be हैं condemned. और वो उनको न्याय मिलेगा। These signs ये जो बातें हैं, will follow or accompany those who believe. ये सारे बातें ये विश्वास करने वालों के लिए है। Are you hearing what this is saying? क्या ये सारे बातें आप विश्वास कर सकते I हैं? want you to go into all the world, मैं पूरी जगत में चले जाना, preach the gospel of Jesus. परमेश्वर के वचन को, जो सुसमाचार को He बताना। who believes will be saved, जो विश्वास करते वो उद्धार पाएगा। and these signs will accompany them. ये सारे जो साइन है वो उनके पीछे पीछे आते हैं। I don't know how you get much clearer than that scripture to say that all of these things that the Holy Spirit has to offer operate today. मैं कैसे समझाने के लिए कोशिश करूं, ये सारे वरदान आज भी, आज के कलीसियों में भी काम होते हैं। Let's look at 1 Corinthians 12:28. पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 28 आयत में, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। आमीन। So some of the things that the church has today और आज भी कलीसिया में जो चल रहा है, जो आजकल, are apostolic leaders. और प्रेरित लोगों का जो अगुवाई, These are people who start churches. और यही लोग हैं जो कलीसिया स्थापना करते हैं। They organize leadership. और अलग अलग अगुवाई जो बातें जो कर रहा है, They train up people. और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, They go to new places नए नए जगह में जाते हैं and help begin the gospel there. और एक नया कलीसिया, नया परमेश्वर के सेवकाई कार्य करने के लिए वो शुरू करते हैं। The church today has prophetic people. और कलीसिया में आजकल भविष्यद्वक्ताओं भी है। These prophetic people hear from God और भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर से सुनते हैं and deliver that message to और the ये people. जो वचन जो बातें हैं लोगों तक लेकर If जाते you हैं। go into the New Testament, यदि नए नियम में आप चले जाते हैं, you will see that there was a man named Agabus, वहां पर एक अगबस के नाम से एक व्यक्ति को आप एक बारे में लिखा है, and the daughters of Philip, और फिलिप की जो फिलिपुस की जो बेटियों के विषय में, who were all prophesying in the church. और कलीसियों के बीच में भविष्यवाणी करने वाले थे। Not Old Testament prophets, और नए नियम के भविष्यद्वक्ता नहीं थे, but prophetic people in the church. और कलीसियाओं के अंदर में ही वो भविष्यवाणी करने वाले थे। In the church today, there are evangelists. और कलीसियाओं के अंदर वो सुसमाचार प्रचारक भी थे। These are the people यही लोग हैं who want to share the gospel to people who have not heard. सुसमाचार जो लोगों तक सुनाना चाहते हैं, जो आज तक लोगों को सुनाई नहीं दिया।
These are fun and exciting people to be around. यही है जो आपस में जो लोग हैं जो बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीका से लोग आपस ये वचन को बताते हैं। They want to find somebody who doesn't know Jesus यीशु मसीह के बारे में अभी तक and जो tell them उन्होंने about Jesus. नहीं सुना उनके बारे में बताते हैं, सुसमाचार के काम है। And then we have pastors today. और उसके बाद ये प्रभु के दास लोगों के विषय में बताते हैं। And I'm not talking about the person who leads a local church. ये जो कलीसिया जो लोकल कलीसिया है उसको जो लीड करने वाला प्रभु के दास लोग वही है I'm पास्टर्स talking about the ministry of और a pastor. सेवकाई पास्टर्स की सेवकाई के विषय में। These are the people in the church यही लोग हैं जो लीडर्स है जो कलीसियाओं में रहते who हैं care about other people, और एक दूसरों के बारे में who want to help other एक people, दूसरों को मदद भी करते हैं who will be there when you're hurting, और जब आपको ठेस पहुंचते हैं तब आपके साथ देते हैं who want to gather us together to do और things हमें for ये God. आपस में मिलाने के लिए भी कोशिश करते हैं। And then finally, this shows और उसके बाद में देखते हैं we have teachers in the church. और today. उसके बाद सिखाने वाले भी शिक्षक लोग भी हैं। What is a teacher? और शिक्षक लोगों के क्या होते हैं? It is a person who can take the complex things of God और परमेश्वर के वचन में जो बातें जो है जो आपको कभी समझ नहीं आते and हैं explain them in a way that you can understand them. और आपको समझने का लायक रीति से वो आपको सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। God gives them revelation परमेश्वर उनको एक ऐसे जो वचन देते हैं मर्म को देते हैं of what's in the word और वचन की गहराई का शिक्षा आपको समझाते हैं so they can help the people understand. ताकि परमेश्वर को वचन गहराई से आपको समझ सके। Now look at verse 12. और 12 आयत को देखें। We have these things for the equipping of the saints, ये सारे बातें परमेश्वर के पवित्र लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बनाने के लिए होते हैं। who are the saints? वो पवित्र लोग कौन होते हैं? In scripture, it's the believer. और जो परमेश्वर के वचन में पवित्र लोग यही है कि विश्वासी लोग। So we're equipping the believer हम विश्वासी गणों को हम लोग अच्छा प्रशिक्षण देते हुए आगे बढ़ाते for the हैं work of service. ताकि परमेश्वर के कार्य अच्छी तरह चले। Stay with me. These 5 different ministries मेरे साथ चले, मेरे साथ बने रहे। परमेश्वर के जो 5 प्रकार के जो कार्य है apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, प्रेरित लोग हैं और भविष्यवाणी लोग हैं, जो सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं, पासवान है और शिक्षा देने वाले हैं। are for equipping the believer ये सारे बातें विश्वासियों को बनाने के लिए होते हैं so that the believer can do service. ताकि विश्वासी लोग अच्छी रीति से परमेश्वर के कार्य Keep करें reading और परमेश्वर के वचन पढ़ते रहे to build up the body of Christ. और जो परमेश्वर के जो शरीर है वो अच्छी तरह आगे बढ़ाने के लिए I'm कार्य telling करते you, हैं। every word in scripture is important. एक एक वचन परमेश्वर के वचन में बहुत महत्वपूर्ण The है। first word of verse 13 13 आयत की सबसे पहले आयत में is until. और आज तक These 5 ministries और ये जो 5 सेवकाई है will equip the church और कलीसिया को आगे बनाते हैं in order to serve, और पूरा सेवकाई करने के लिए to build up the body of Christ और प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बढ़ाने के लिए until आज अभी तक we all जब तक attain to a unity of faith. और पूरा विश्वास में हम दृढ़ होते तक They will be working और वो लोग तब तक कार्य करते in the हैं church कलीसियाओं में कार्य करते हैं until everybody in the church और पूरा कलीसिया में कार्य करता comes to a है unity of और faith. एक विश्वास में एक दृढ़ होकर एक बनाते हैं। Have we done that yet? क्या आज तक हमने ऐसे किया है? No. अभी तक नहीं किया So है these things still have to be working. क्योंकि ये सारे बातें आज भी होना जरूरी है It says that we have to get to a level in our unity of faith और ये सारे बातें जो विश्वास में दृढ़ होना और एकता में होना जरूरी है and our knowledge and understanding of the Son of God. और परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझना भी जरूरी है We have to be built up to maturity और एक दूसरों को आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करना to है the stature which belongs to the fullness of Christ. और पूरा मसीह में एक बनाने के लिए पूरा होने के लिए हमें कार्य करना है। That's a big thing. ये बहुत बड़े कार्य है। For all of us to be so tight in unity सारे बातें पूरा एक होते तक हमें पूरा दृढ़ होना है and so mature और हमें पूरा अच्छी रीति से भी हमें समझना है that we measure up to what Christ's maturity ताकि is. प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें समझता है उसी प्रकार हम भी समझने के लिए हम एक दृढ़ रीति से हमें आगे बढ़ना है। What's my point?
मेरा पॉइंट क्या है? My point is मेरा पॉइंट यही है, these gifts for building up the body ये जो वरदान है यीशु मसीह का शरीर को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा these है। 5 ministries we just talked about ये जो 5 प्रकार की सेवकाएं जो हमें जो are बताया, all for the common good of the body. ये सारे बातें विश्वासियों के लिए, हम सब के लिए अच्छे के लिए होते हैं। And until we become mature, और जब तक हम पूरा मैच्योर नहीं होते we हैं, need the gifts, तब तक हमारे लिए We सारे need the वरदान की ministries. जरूरतें है और सेवकाई का भी and जरूरत है। all of these things are administered ये सारे बातें अच्छी ढंग से कार्य होते by the हैं, Holy Spirit. पवित्र आत्मा की द्वारा ही होते हैं। So how can I operate in a way क्या कैसे ये सारे बातें मैं कर सकता हूँ that helps us get built up और एक दूसरों को हम आगे बढ़ाने के लिए? if I'm not listening to the Holy यदि मैं Spirit, परमेश्वर को कभी नहीं सुनता कैसे होगा? if not operating in the gifts that He's given me, यदि मैं परमेश्वर के जो वरदान को मैं कार्य नहीं करता कैसे होगा? if I'm not operating the ministries Yes. that He assists us with, ये परमेश्वर ने जो हमें मदद की उसी के आधार पर हम यदि हम नहीं किया होता, it can't be done. और हम ये कर भी सकते हैं। So to believe all of these things, और ये सारे बातें हमें विश्वास से करना है। we're simply a part of the apostolic dispensation. ये सारे बातें जो प्रेरित लोगों के काल के लिए नहीं होता, We're simply a part of the first century वो church ये केवल पहले का शताब्दी के लिए नहीं होता and are not for today, और आज के लिए नहीं है। would mean we fully know everything. हमें मालूम है कि हमें ये सब के लिए है We are fully in unity. और हम सब एकता में है We are fully mature. और हम पूरा मैच्योर है And you could measure us against Christ. और आपको परमेश्वर मसीह में भी हम देख सकते हैं I कैसे don't know है। about you, आपके बाद आप कैसे चल रहे हैं हमें मालूम नहीं है। but that's not the church I'm in. ये चर्च जो है ये मैं ये नहीं समझता कलीसिया के बारे I'm में। in the church that's still learning. जो कलीसिया है मैं समझता हूँ ये आज भी हमें कार्य करना है, हमें देखना है। I'm in the church that's still growing. ये मेरा विश्वास है कलीसिया आज भी बढ़ना जरूरी है। I'm in the church that still needs all of these ministries and मुझे the मेरा help of the Holy विश्वास है Spirit. कि जो वरदान है जो परमेश्वर के जो वरदान है आज भी कलीसिया में जरूरत है। I want to read you another scripture. एक और वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 2 Timothy 3:16. दूसरा तिमुथियों और 3 अध्याय उसके 16 आयत में 16 and 17. Let's read that. और 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Now this scripture ये जो वचन है, says that all of the scripture we have ये सारे जो वचन जो बाइबल में लिखो सारे बातें जो हमारे पास है, is good to teach us. ये सब हमें सिखाने के लिए होते हैं। It's good to reprove us. ये सब कुछ हमें बनाने के लिए होते हैं। It's good to correct us. ये हमें एक दूसरों को करेक्ट करने के लिए होते हैं। It's good to train us up to be righteous. ये सारे बातें हमें अच्छे धर्मी होने के लिए, हमें अपने आप को प्रशिक्षण देने के लिए होते हैं। So that, इसलिए those are my two favorite words in the Bible. by ये the जो way. दोनों वचन So जो that. मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, Anytime you see the word so that, ये इसलिए करके अगर यदि आप देखते हैं, it means he's about to explain what he just explained. इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ ऐसे बातें आपको समझाना चाहते He हैं। said all scripture is inspired by God ये पूरा संपूर्ण परमेश्वर के वचन है, पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ and is वचन है good for us, और हमारे लिए अच्छे के लिए होते हैं। so that इसलिए the man of God, जो मनुष्य के पुत्र, the believer, परमेश्वर के परमेश्वर के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, might be adequate इसलिए हम संपूर्ण बने and equipped और हम पूरा बने for every good work. और सारे अच्छे कार्य के लिए हम पूरा बन जाए। All right, so let me make this point. इसलिए मैं ये वचन मैं आपके लिए समझाना चाहता हूँ। If all of this scripture is good, ये सारे वचन अच्छे के लिए है, and all of this scripture helps us be ये equipped, सारे वचन हमें संपूर्ण बनने के लिए होते हैं, then wouldn't it make sense क्या ये पूरा बन नहीं पाता? that the reason we hear about spiritual gifts जो परमेश्वर की जो वरदान के बारे में जो हम जो सुनते हैं, of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के बारे में, and the ministries सेवकाई के बारे में, is in scripture ये परमेश्वर के वचन में, because it equips us. इसलिए जो हमें वो बनाते हैं।
In other words, दूसरे प्रकार से मैं if बताना all of चाहता these are हूँ, things we can't do today, ये सारे बातें आज हम नहीं कर पाते हैं, then why would they be in Scripture? ये वचन में क्यों जरूरी था ये Why सारे wouldn't बातें? God say they don't need that? They're not going to get to operate in that. क्या ये हमारे लिए नहीं होता था? परमेश्वर स्पष्ट रीति से क्यों नहीं बताते कि ये हमारे लिए नहीं था? The Scripture itself ये परमेश्वर का वचन पूरा हमारे लिए, is extremely clear ये पूरे संपूर्ण से करेक्ट है, क्लियर है। that all of this operation of the Holy ये Spirit सारे बातें जो पवित्र आत्मा के जो कार्य है still works today. आज भी कार्य करता है, And nowhere, और कहीं भी नहीं, कहीं भी कहीं भी nowhere कहीं भी in Scripture वचन में does it say ये नहीं कहता that the gifts and ministries जो परमेश्वर जो सेवकाई और वरदान were only for the first और century. केवल पहला शताब्दी के लिए खे करके कहीं नहीं लिखा है। The Scripture never says वचन कहीं भी ऐसा नहीं कहता these things will stop for the ये church. केवल कलीसिया के लिए एक जगह में संपूर्ण समाप्त हो But गया कर कहीं नहीं over कहता। and over and over and over, एक एक दिन में एक हर प्रतिदिन में the Scripture says ये वचन कहते हैं they still operate in ये the church. आज भी कलीसिया में काम होते हैं। If you have ever been hesitant और आज भी पवित्र आत्मा के वरदान के खिलाफ में अगर आप इच्छा नहीं रखने वाले व्यक्ति हैं, about your relationship with the तो Holy यदि Spirit, आप पवित्र आत्मा के कार्य में आप नहीं हैं, I want to give you a few तो testimonies. मैं आपको कुछ ऐसे कहानियां और कुछ ऐसे टेस्टिमनी में आपके सामने रखना चाहता हूं। 13 years ago, 13 साल पहले I was the pastor of a church, मैं एक कलीसिया के पास्टर था but I had not been baptized in the Spirit. और मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं था। I was a believer. मैं विश्वासी था I was sealed by the Holy Spirit और मैं पवित्र आत्मा में मोहर लगाया गया व्यक्ति था until the day of redemption, उस समय जो मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति तक। just like the disciples जैसे चेले लोग हैं वैसे ही on the first day of the resurrection, और यीशु मसीह जी उठने को उसी दिन तक, but I had not been baptized in the Spirit, और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया वाला व्यक्ति था। just like the apostles. जैसे प्रेरित लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह को देखते तक वैसे मेरा जीवन में वैसे It था। was 50 days later और 50 दिन बाद that में they were baptized in the Spirit. और प्रेरित लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हुआ है। So I was in a church service, और मैं एक दिन में कलीसिया में था and they were singing a song, और कुछ लोग गाना गा रहे थे, and I cannot explain, और मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं कोशिश करने के लिए कोशिश करता हूं, but weeping came over और me. मैं रोना शुरू कर दिया है। I was weeping so hard मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा I could not breathe. और मैं श्वास लेना भी मेरे लिए मुश्किल था I literally fell to the floor, और मैं जमीन में गिर गया and I was weeping before the Lord, और मैं परमेश्वर के सामने में रोने लगा and in my mind और मेरा मन में, I was telling the Lord, और मैं परमेश्वर से बात if करता you था, don't help me breathe, यदि मुझे श्वास लेने में यदि आप मुझे मदद नहीं करता, I'm going to die. मैं मर जाऊंगा। Breath came बाck, और मेरे श्वास वापस आया and I heard a voice in my ear, और मेरा कान में एक आवाज मैंने सुनाई दिया and the voice said, और आवाज ऐसे था, you have been talking about me और आप मेरे बारे में बातचीत करते थे for years, बहुत सारे साल तक, but it's time for you to get to know me. और आज आपको मेरे बारे में जानने का समय है। The Holy Spirit stepped into my life. और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उतर आया I was baptized in the और Spirit उसी in that दिन moment. आत्मा में बपतिस्मा पाया उसी वक्त। And my relationship with the Holy Spirit has never been और आज जो पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध आज तक like it was before the baptism. जैसे पहले जैसे नहीं था, वो उस दिन से बदला गया। I'm going to give you a funny example, और एक और जो हंसने वाले बातें मैं आपको समझाना चाहता and I'm हूँ, going to give you a serious example. और एक और सीरीज जो उदाहरण मैं आपको देना चाहता We'll हूँ। start with a funny story. सबसे पहले मैं हंसने वाले बातें बोलना चाहता हूँ। Shortly after I was baptized in the Spirit, और थोड़ी देर बाद में जब मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया, I came back to my home church. और उसके बाद मैं अपने कलीसिया में, जहाँ मैं घर की कलीसिया में वापस आया, I was the pastor of the church. और मैं कलीसिया के एक पास्टर हूँ। And on a Wednesday night, और बुधवार की रात की दिन में
After the service closes out, और कलीसिया की जो संगति जब खत्म होने के बाद we have what we call altar ministers or prayer ministers और एक प्रार्थना की समूह जो हमारे जो कलीसिया में थे that pray for people. वो एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रोग्राम के बाद में। I was one of those prayer ministers. और दूसरों को प्रार्थना करने वाला उसमें से एक व्यक्ति था मैं। And a young woman came up to me एक जवान स्त्री मेरे सामने आया and she asked if I would pray for her. और उन्होंने बोला कि क्या मैं प्रार्थना करूं। So I grabbed her hands in front of me, और उनकी हाथ को मैंने पकड़ा और and as प्रार्थना soon किया। as I touched her hands, जैसे मैं उसका हाथ मैंने पकड़ा प्रार्थना a के लिए vision came into my और eyes. एक दर्शन मेरे मन में आया। Pastor Glenn talked to you about visions. पास्टर ग्लेन दर्शन के विषय में आपसे बातचीत किया थोड़ी देर पहले। But the vision that came to my mind लेकिन उस समय जो दर्शन जो मेरे मन में आया was of a pizza, और एक पिज्जा के विषय में था and it was broken in pieces. और जो अलग अलग कटा हुआ पीस जैसे मैंने देखा। I did not say this to the woman, और उस बहन से मैंने उन्हें बताया नहीं but to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से I said, I can't tell this lady I see a pizza. और मैं पवित्र आत्मा से मैं बोलने लगा, परमेश्वर जो बातें जो आप मुझे बता रहा है और मैं उनको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ She will think I'm crazy. और वो सोचेंगे कि मैं भी थोड़ा सा मजाकी व्यक्ति हूँ I'm supposed to be her pastor and I'm seeing a pizza while I'm praying for her. और मैं उनकी पास्टर हूँ, लेकिन ऐसे पिज़्ज़ा के बारे में बात करें वो तो हंसने लगेगा। And the Holy Spirit said, do you trust me? और पवित्र आत्मा का क्या आप मुझे भरोसा करते हो? I said, okay, I'll take a risk. मैं बोलूँगा। I began to tell the lady, I see a pizza. और उस बहन से मैं बोलने लगा, मैं देख रहा हूँ And I see that it's broken into many pieces. और अलग अलग भागों में बांटा गया, मतलब टूटा हुआ मैंने देख रहा हूँ। But I see two hands pushing it back together. और ये सारे जो टूटा हुआ बातें दो हाथों से जुड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। And I see those hands adding cheese to the top of the pizza. और पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ डालते हुए, मतलब टूटा हुआ चीज़ों को इकट्ठे बनाते हुए उसके ऊपर चीज़ डालते हुए मैंने देखा, So that it was all together as a whole pizza again. ताकि ये जो टूटा हुआ सारी चीज़ें एक बन जाए। This young lady is laughing. और ये जो बहन हंसना शुरू कर दिया I believe she's laughing at me और मैंने सोचा कि वो मेरे ऊपर हंसना शुरू because I'm किया her pastor. क्योंकि मैं पास्टर उनका, And in prayer, we're talking about pizza. और हम प्रार्थना में उनको मैं पिज़्ज़ा के बारे में बता रहा हूँ। But she says thank you and walks away. और उस बहन ने ऐसे कहा कि धन्यवाद पास्टर जी आपको। I'm feeling embarrassed. मैं सोचने लगा मैं क्या बोल रहा I हूँ, can't believe I just talked about pizza in a prayer. और उसी वक्त में प्रार्थना के बीच में पिज़्ज़ा के बारे में मैंने बात किया। That was on Wednesday night. और बुधवार की रात के समय था On Sunday, और संडे के सुबह में as the pastor, जैसे पास्टर I was invited to go to the last class of a class that we had at the church. और कलीसिया के जो बाइबल का शिक्षा की उस क्लास में आखिरी क्लास मेरा था। And in the last class, each person in the class gave a testimony. और उस क्लास में आखिरी में सब लोग अपना अपना गवाही को बोलने के लिए खड़ा हो गया। And they were supposed to give a testimony about what the class meant to them. और उस समय गवाही सब लोगों को ये बोलना था कि क्लास में उन्होंने क्या सीखा है। Well, this lady I prayed for और उस जो बहन भी उधर आए थे जिसके लिए was मैंने in the प्रार्थना किया, class and got up to give a testimony. और उस बहन उस क्लास में खड़ा होकर अपना गवाही देना शुरू किया। And this is what she said. उसने ऐसे कहना, She said, I'm supposed to give a testimony about the class, मैं क्लास के बारे में मैं गवाही देना चाहता था, but I can't do that. लेकिन मैं अभी नहीं बोलना चाहता। I have to tell you what happened between me and the pastor last और मैं Wednesday. कुछ दिन पहले जो बुधवार को मेरा और पास्टर के बीच में क्या चल रहा था, क्या मैंने देखा, क्या बातचीत के मैं आपको बताना चाहता I'm हूँ। thinking, oh no. और मैं डरने लगा कि क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। She says, Wednesday I was at my job at work. और बुधवार को मैं अपने काम के लिए अपने काम की जगह में था, And they asked me if I could work an extra hour. और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मैं ज़्यादा समय उनके लिए काम And so करूं, she says she did. She worked the extra hour. और कुछ समय और उनके लिए काम किया। But it made her late to get home and get ready for church. और उसके बाद में कलीसिया में जाने के लिए देरी हो गया, इसलिए सीधे कलीसिया में आया। She said, so I was trying to think of what would be the quickest thing for me to heat up and eat. और वो सोचने लगा कि मैं कलीसिया में जाने के लिए देर हो रहा हूँ, इसलिए सबसे
जल्दी में खाने के लिए क्या है मैं देखने लगा And she said, all I had was a frozen pizza. और ये सारे मैं सब देख रहा था मैं क्या खाऊं उस समय मैंने देखा एक ठंडा पिज्जा को मैंने वहां पर देखा She said, when I pulled it out to put it on a pan to bake it, और मैं उसको गर्म करने के लिए कि पैन में मैंने रखा I dropped it and it broke in pieces. और ये गिर गया और पूरा टुकड़े टुकड़े बन गया है She said, I put the pieces on the pan, और उस पिज्जा को पूरा टुकड़े को मैंने एक पैन में रखा I pushed them back together. और सारे चीजों को मैंने इकट्ठा किया She said, I had some cheese in my refrigerator. और फ्रिज में मेरा कुछ ऐसे चीज था So I put cheese on top of ये it ऊपर के जगह में मैंने ऐसे रखा to hold it all together. और सारे चीजें एक बनाने के लिए And she said, before the pastor finished praying, और पास्टर प्रार्थना समाप्त होने से पहले he said to me, उन्होंने ऐसे मुझे बताया I don't know what this pizza is about, और पिज्जा क्या है मैं समझ नहीं पा रहा है but I think your life is in many pieces. और उन्होंने ये मुझे समझाया कि मेरा जीवन अलग अलग टुकड़े में गिरा हुआ पीस And है God is going to reach in and put it और back मेरा together. जिंदगी का जो टुकड़े टुकड़े बन गया है वो सारे चीजें मेरे जिंदगी को एक बना She रहा was है very blessed by that. और उस गवाही से वो बहुत बड़े आशीषित हुए That is the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा and the gift of knowledge. और जो बुद्धि का जो वरदान जो हमसे कार्य करता I है knew what had happened in her home और उनकी जो घर में क्या हो रहा है before she came to church. वो कलीसिया में आने से पहले पास्टर को वो दर्शन के द्वारा उनको दिखाया And God used me taking a risk और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया एक रिस्क लेते हुए उनको ये सारे चीजें समझाने के लिए to bless her और उनको आशीषित प्रार्थना के लिए that he was going to help put her life back ताकि together. उनके जीवन की जो टुकड़े हुए सारे बातें एक बनकर एक अच्छा जीवन बनाने के लिए मैंने उनको प्रार्थना में अगुवाई किया है Now with the few minutes we have left, और कुछ ही समय हमारे लिए बचा है I want to tell you a serious story. एक और अच्छी कहानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ A few weeks later, और उसके कुछ ही दिन बाद में another woman came up for prayer. एक दूसरे बहन प्रार्थना के लिए मेरे पास आए I grabbed her hands in front of her और उनके हाथ पकड़ कर मैंने प्रार्थना किया and I got a vision. और उस समय मेरे को एक दर्शन मिला It was a yellow house और एक पीला रंग का एक घर को देखा and the house was made of wood. और पूरा लकड़ी से बना हुआ घर है But I told her the wood is rotten और ये जो लकड़ी पूरा खराब हो चुका है and the wood is being removed और ये जो पूरा लकड़ी को उसको अलग करना है and new wood is being put on. नया लकड़ी को उस घर में चिपकाना है There's something in your life आपके जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं that God wants to restore. जो परमेश्वर आपके जीवन को कुछ बातें बदलना चाहते हैं नई चीजें रखना चाहते हैं 3 months later, 3 महीने के बाद में one of my men in the church came to me एक कलीसिया के एक भाई मेरे पास आए and said this woman's children और कहा कि ये जो बहन की जो बच्चे लोग had been taken away from her by the government. और उनके जिंदगी से सरकार ने उनको अपने जीवन से जिंदगी से लेकर चले गया Because her house was in such disrepair. और उनके घर पूरे खराब हो चुका था और घर में बहुत सारे समस्या था इसलिए बच्चों को घर से सरकार लेकर गए थे The floorboards in her house और उनके घर की जो जमीन पूरा खराब हो चुका था were all rotted और पूरा खराब हो गया था and the ground was showing inside the house. और पूरे घर के जो खराब हो चुका ये चीजों से पूरा मिट्टी तक दिखाई दे रही There है were other things in her house that needed to be repaired. और पूरा घर की सारे बातें उनको रिपेयर होने के लिए था So I sent a man to her house और एक व्यक्ति को मैंने उस घर में भेजा and I said, fix her house ये पूरा घर को उसका सही कर दो to whatever degree gets her children back. और ये बच्चों को वापस घर में लेकर आने के लिए घर किसी प्रकार से आप तैयार करके दे दो So he went and did that. और उस भाई ने उधर जाके ऐसे किया है And then he came to me और मेरे पास आए and he said, I would like to take you to the house और आपको मैं उस घर में लेकर जाना चाहता हूँ because there are other things in the home that need to be fixed. और कुछ और चीजें हैं उनके घर में सही करने के लिए जरूरी है So I said, okay. I got in the car and went with him. चलो उसके घर में मैं भी चले गया And when I drove into the driveway, और जैसे मैं उनके घर में पहुंच गया her house was a yellow wood frame house. और पूरा पीला रंग का जो लकड़ी से बना हुआ घर था And the restoration was to get her children back. और ये जो पूरा काम चल रहा था अपने बच्चों को अपने घर में वापस लेके आने के लिए
Here's what I'm saying to you. मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, The Holy Spirit is amazing. और पवित्र आत्मा बहुत अजीब और अच्छे रीति से कार्य करता है, The Holy Spirit will speak to you. और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है, The Holy Spirit will lead you into truth. और आपको सच्चाई में ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। And the Holy Spirit is available to you today. और आज भी पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार है, Maybe it's time और इसी समय है for us to hear what Jesus said यीशु मसीह जो हमसे कहा ये सारे बातें सुनने का, and walk out our Christian life और मसीह जिंदगी में सही रीति से चलने के लिए कोशिश करें, led by the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, who always leads us in और truth. हमेशा सच्चाई में हमें आगे लेकर जाते हैं। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father God, in this moment, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इसी वक्त में for those who have not had जो आज तक जिनको जो नहीं हुआ a good relationship with you, Holy और Spirit, पवित्र आत्मा के साथ सही रिश्ता नहीं हुआ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I ask you, Holy Spirit, to come to them, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए, कार्य करे, to touch them, और उनको छुए, to speak to them, और उनसे बातचीत करे, to begin showing how you work with them. और जैसे आप उनको सिखाए दिखाए ताकि आप उनके जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं, That they would gain a dependence on you, Holy Spirit. ताकि आपको पवित्र आत्मा में भरपूर रहकर जिंदगी जीने के लिए सहायता करें, And they would see how amazing you are. ताकि वो लोग ये समझ पाए कि पवित्र आत्मा कितना अच्छी है, अच्छी रीति से उनके जीवन में कार्य In the करता है। name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना I करता हूँ, ask you to touch them मैं प्रार्थना करता हूँ उनको छुए प्रभु, and to begin let them walk with you. ताकि वो अपनी जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए शुरू कर सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी तक हम परमेश्वर के दास पास्टर टोड के द्वारा हम परमेश्वर के वचन सुन रहे थे। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं, वरदान के विषय में सारे बातें हम लोग सीख रहे थे। हमारा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य किया है। हम लगातार हम आपको इसी प्रकार के वचन को भी लेकर Yes. आना चाहते हैं। सच में आज के इस संध्या के समय बहुत ही आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के वचन को सुनकर हम आशीषित हुए हैं, और पास्टर टोड ने बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन हमारे सामने बांटा है, और हम आज सच में परमेश्वर की उस वचन को हमारे हृदयों में हमने ग्रहण किया है, और हम रियली हम ब्लेस हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise हम the Lord. Hallelujah. अगले दिन भी 9 बजे और शाम को 9 बजे भी परमेश्वर के वचन हम लेकर आना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहे और लगातार हम वचन की शिक्षा आपको देना चाहते हैं। Yes. हमारे साथ बने रहे। हम अपने दोस्तों को भी ये समझाए ताकि वचन की शिक्षा हम गहराई से हम सीख सके। आप भूलिएगा नहीं, हर दिन जैसे थर्सडे आज के दिन में सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे जैसे वचन आपके सामने आया, वैसे ही शुक्रवार के दिन भी 9 बजे सुबह और शाम को भी 9 बजे प्रभु के दास दासियों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे बीच में इस पेज में आने वाला है। तो आप जरूर सुनिएगा और आशीष को प्राप्त कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।